हेलो एवरीवन, मैं निम्मी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग एडम्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट हमने कर लिया है और अब मैं उसका सेकंड पार्ट आपको करवाने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था एडम की रिपोर्ट में। एडम कौन थे? वो एक ईसाई मिशनरी थे, स्कॉटलैंड से वो भारत आए थे 1818 में। और फिर यहाँ पर उनको काम दिया गया था कि देसी विद्यालय जो है उनका निरीक्षण करना है और उसके बारे में कुछ सुधार बताने हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था कि उन्होंने 3 रिपोर्ट्स दी थी और उन्होंने क्या विशेषताएं बताई थी। उस टाइम जो स्कूल चल रहे थे देसी स्कूल, उनके बारे में उन्होंने क्या विशेषताएं बताई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने इन स्कूलों की क्या कमियां बताई हैं, कि क्या वहां पर कमी थी और उसके कमी को पूरा करने के लिए क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे सरकार ने और मैकॉले, क्योंकि लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैकॉले थे। आपने पढ़ा है पहले मैकॉले विवरण पत्र में, मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकॉले को बनाया था लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष उस टाइम बंगाल में। तो इन्होंने भी एडम की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एडम ने क्या क्या कमियां बताई हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि विशेष भवन नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी। अगर कोई स्कूल, पहली बात तो स्कूल घरों में चल रहे थे या किसी दुकान में या किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, कोई भवन नहीं थे। अगर कोई भवन था भी तो ऐसे जैसे 4 पिलर खड़े कर दिए, ऊपर छत दे दी, मतलब कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी। जैसे अब अगर आप हमारे गांव में जाते हैं तो एक प्रॉपर सरकारी जगह होती है जहां पर स्कूल बने हुए होते हैं ना। तो अब उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम ऐसा नहीं था, विशेष भवन नहीं थे। और बोला विद्यालय बनाने के लिए कोई विशेष स्थान भी नहीं था। तो लोग क्या करते थे उस टाइम के अध्यापक, या तो बच्चों को अपने घर बुला लेते थे या फिर बच्चों के ही घर चले जाते थे, या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी मस्जिद में या किसी पेड़ के नीचे पढ़ाई हो जाती थी, या फिर कहीं पर कमरा किराया लेकर या किसी दुकान में पढ़ाई होती थी। इस तरह मतलब कोई विशेष स्थान और कोई विशेष भवन नहीं था उस टाइम शिक्षा के लिए। मतलब पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का अभाव था। उस टाइम कोई पुस्तकें नहीं होती थी, कोई शिक्षण सामग्री नहीं होती थी। सिर्फ बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना, उनको अक्षर ज्ञान दिया जाता था, पढ़ाया लिखाया और गिनना सिखाया जाता था। इसके सिवाय कोई पुस्तकें उनको नहीं पढ़ाई जाती थी। तो बोला इन चीजों का अभाव था। उसके बाद बोला पढ़ाई का समय निश्चित नहीं था। अपनी मर्जी से अध्यापक कभी भी बच्चों को बुला रहा है, बच्चे अपनी मर्जी से कभी भी आ रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं था। बोला शिक्षा की अवधि अध्यापक द्वारा तय होती थी। मतलब अध्यापक के पास जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो अध्यापक उनको देखेगा, बच्चों को, उनको परखेगा कि हाँ ये स्कूल आने के लायक हो गए हैं, तो वो बोलेगा ठीक है आप ले आओ, नहीं तो वो बोलेगा अभी रुक जाओ। और जब पढ़ाई खत्म करना वो भी अध्यापक के हाथ में था। जब अध्यापक को लगता था कि अब ये बच्चा सीख गया है तो वो उसकी शिक्षा को खुद ही बंद कर देता था, और जब उसको लगता था कि अभी नहीं इसको और सीखना है तो वो उसको कंटिन्यू करता था। मतलब अध्यापक के हाथ में थी सारी चीज। उसके बाद बोला पाठ्यक्रम, तो वो तो मैंने आपको बताया, पाठ्यक्रम में सिर्फ पढ़ना था, लिखना था और गिनना था, ये 3 चीजें सिखाई जाती थी। मॉनिटर प्रणाली थी, जो बड़े बच्चे थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, जैसे अध्यापक था वो बच्चों को पढ़ाएगा, फिर उस टाइम जो बड़े बच्चे होते थे मॉनिटर बना दिए जाते थे, फिर वो बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो मॉनिटर प्रणाली थी उस टाइम। बोला कोई निर्धारित फीस नहीं थी। मतलब जो स्टूडेंट थे ना उनकी हैसियत के हिसाब से शुल्क दिया जाता था। जो बेचारे गरीब थे वो थोड़ा कम पैसे दे देते थे, जो लोग अच्छे थे, अमीर थे, अच्छे घर के थे, वो लोग थोड़ा ज्यादा शुल्क दे देते थे। तो कोई निर्धारित फीस नहीं थी उस टाइम स्कूलों में। तो ये उन्होंने कुछ कमियां बताई। फिर इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। एडम ने क्या सुझाव दिए हैं? सबसे पहले तो बोला कि नई पुस्तकें छपाई जाए इन स्कूलों के लिए। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे मैकॉले थे ना तो मैकॉले क्या बोलते थे कि ये स्कूल बंद कर देने चाहिए देसी स्कूल, और अंग्रेजी शिक्षा शुरू करनी चाहिए, नए अंग्रेजी विद्यालय ओपन करने चाहिए, और जो हमारे भारतीय हैं उनको अंग्रेजी साहित्य पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। तो वो इन विद्यालयों के खिलाफ थे। बट एडम ऐसे नहीं थे। एडम ने बोला कि हमें
इन भारतीयों के लिए नए स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो स्कूल है इन्हीं को इम्प्रूव करना है, इन्हीं में अच्छी अच्छी सुविधाएं लानी है। हमें नए स्कूल नहीं खोलने की जरूरत है, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन्हीं स्कूलों में हमें अच्छे से मैनेजमेंट करनी होगी। तो एडम्स जो थे वो देसी शिक्षा के विरोधी नहीं थे, वो इनके पक्ष में थे। ये आपने ध्यान रखना है, मैकॉले विरोधी थे। इंग्लिश का सूत्रपात मैकॉले नहीं किया है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मैकॉले ने दिया है। ये जो थे ये देसी शिक्षा के पक्ष में थे और इसीलिए इनकी रिपोर्ट को बाद में रिजेक्ट भी कर दिया गया था। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले बोला कि इन विद्यालयों में, जो देसी विद्यालय है उनमें नई नई पुस्तकें लगानी चाहिए, पुस्तकों की छपाई करनी चाहिए, ठीक है, और नई पुस्तकें लानी चाहिए। फिर बोला प्रत्येक जिले के लिए एक परीक्षक, एग्जामिनर होने चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर। बोला प्रत्येक जिले के लिए ना, प्रत्येक जिले में जितने भी स्कूल हैं उनको एग्जामिन करने के लिए ना एग्जामिनर्स की जरूरत है। बोला एग्जामिनर्स चाहिए, और फिर उनके वो जो एग्जामिनर्स हैं उनके भी काम को देखने के लिए ना आगे बोला निरीक्षक चाहिए, इंस्पेक्टर, ठीक है, बोला इंस्पेक्टर चाहिए है आगे, इनके काम को देखने के लिए आगे इंस्पेक्टर। क्या बोला कि प्रत्येक जिले में जितने भी स्कूल हैं उनको चेक करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उनमें सुविधाएं लाने के लिए एग्जामिनर्स की जरूरत है, परीक्षकों की जरूरत है कि वहां पर क्या कमियां हैं, उनको कैसे पूरा करना है। और बोला उनके काम को भी देखने के लिए आगे इंस्पेक्टर्स की जरूरत है, इंस्पेक्टर रखने चाहिए। फिर बोला अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जैसे कि आज के टाइम में जो बीएड है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जेबीटी लोगों को, डीएलएड को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसी के बारे में एडम ने बोला कि अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर बोला इन स्कूलों को अच्छा अनुदान देना चाहिए, अच्छा सा अनुदान अगर इनको प्राप्त होगा तो इनकी तरक्की होगी और आगे अध्यापकों की अच्छी सैलरी होगी, है ना, तो अच्छा से टाइम मैनेजमेंट होगा और अच्छे से बच्चों की पढ़ाई होगी। उसके बाद बोला कृषि की शिक्षा, जैसे कि आपको पता है हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो बोला कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो किसानों के हैं, कृषि में लगे हुए हैं, तो बोला कृषि शिक्षा जरूर होनी चाहिए। भारतीय जो देसी विद्यालय है वहां पर कृषि से रिलेटेड आगे आगे नई नई टेक्निक्स बच्चों को सिखानी चाहिए, तो बोला कृषि शिक्षा जरूर होनी चाहिए वहां पे। उसके बाद देखिए एडम रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एक चेंज हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल जिन्होंने इनको एडम को बोला था, नियुक्त किया था, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। बट अब यहाँ पे जब इनकी तीसरी रिपोर्ट आ रही है ना, तो 1836 में तो ऑकलैंड आ गए थे, लॉर्ड ऑकलैंड आ गए थे भारत के गवर्नर जनरल बनकर 1836 में। तो अब ऑकलैंड आ गए हैं और सरकार की तरफ से एडम की रिपोर्ट को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बोला कि ये व्यवहारिक नहीं है, हमें इन स्कूलों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें तो नए अंग्रेजी स्कूल खोलने। इनकी भी यही राय थी और मैकॉले की भी सेम यही राय थी। मैकॉले ने भी क्या बोला, मैकॉले का निर्णय क्या था, मैकॉले वर्डिक्ट क्या थी कि मैकॉले ने एडम्स की तृतीय रिपोर्ट बोला प्रस्तुत होने से पहले ही खारिज कर दी, क्योंकि दो रिपोर्टें जो थी उसमें इन्होंने देसी विद्यालयों की मतलब उसको आगे बढ़ाने की बात की थी। तो इन्होंने बोला कि दो रिपोर्टों में इन्होंने इनको आगे बढ़ाने की बात की है, तो तीसरी में भी वही बात बोलेंगे। तो मैकॉले ने एडम की रिपोर्ट ना प्रस्तुत होने से पहले ही खारिज कर दी। मैकॉले ने एडम की रिपोर्ट को अव्यवहारिक बताया और फिर एडम ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, एडम ने क्या किया, वो इस अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह से एडम की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे वुड्स डिस्पैच आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वुड्स डिस्पैच होगा। तो ये था आज का चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।